बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 12th क्लास का मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिटिक ज्योमेट्री कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 4.4 का आगाज कर चुके हैं। आज के लेक्चर का आगाज क्वेश्चन नंबर 2 के सी पार्ट से करूंगा। पिछला जो लेक्चर था उसके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट तक जो है वो हल किए थे। सी पार्ट जो है सॉल्व करना बाकी था, तो आइए उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस। एक ऐसी लाइन जो इन दो लाइंस को कट करने से बनती है। मतलब ये देखें, ये दो लाइनें हैं, फर्ज किया ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों इस पॉइंट में से इस पॉइंट पे कट कर रही हैं। ठीक है, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। तो आपने एक तीसरी लाइन मालूम करनी है जहां पे ये दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो तीसरी लाइन उस पॉइंट में से पास करती हो। ठीक है, यानी ये वो लाइन L है जो हमने कैलकुलेट करनी है, और इसका फार्मूला क्या है? L1 प्लस के टाइम ऑफ L2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि जो पॉइंट L1 और L2 को सेटिस्फाइड करता होगा वो L1 प्लस के टाइम ऑफ L2 को भी सेटिस्फाइड करता होगा। ये मैंने आपको समझाया भी था, मेरा ख्याल है कि 4.4 का दूसरे लेक्चर के अंदर ये बात मैंने समझाई थी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये इस फार्मूले को यूज करते हुए ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखते हैं जो कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कंटेन करती है। इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन through the point of intersection, through the point of intersection of the given two lines, of the given two lines is पहली लाइन x प्लस 2y प्लस 3 प्लस के टाइम ऑफ 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये एक ऐसी लाइन आ गई जो कि इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कंटेन करती है। अब अगला टारगेट हमारा क्या है? हम किसी ना किसी तरीके से k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वो k की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसके लिए फिर हमने देखना होता है कि इसकी कंडीशन क्या है। ठीक है, ये जो लाइन है ये किसी के साथ पैरेलल हो सकती है, किसी के साथ परपेंडिकुलर हो सकती है, ये किसी पॉइंट में से पास कर सकती हो सकती है, कोई ना कोई कंडीशन जो है ना वो दी होगी। और यहां पे कंडीशन क्या दी गई है? एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स। यानी इस लाइन का आपने एक्स इंटरसेप्ट निकालना है और वाई इंटरसेप्ट निकालना है और दोनों को बराबर रख देना है। उसने स्टेटमेंट में कहा है एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट, यानी इसका मतलब है कि इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट इक्वल हैं। तो उसको जब इक्वल रखेंगे हम तो हमारे पास के की वैल्यू आएगी। वो के की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूंगा तो मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। आइए पहले इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा किया मैंने, तो ये आ गया 1 प्लस 3k इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 4k वाई, फिर आ गया 3 प्लस 7k, 3 प्लस 7k इज इक्वल टू 0। अब हम इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालते हैं जी। एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं? y को 0 के बराबर पुट कर देते हैं, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। तो पुट y is equal to 0, y is equal to 0 in number 2, तो what you will get, y को 0 के बराबर पुट किया तो ये आ गया 1 प्लस 3k
इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 7k इज इक्वल टू 0। अब यहां से x की वैल्यू निकालते हैं और जो x की वैल्यू होगी वही x इंटरसेप्ट होगा। 1 प्लस 3k इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये उधर जाके माइनस हो गया, तो x किसके बराबर आ गया? माइनस 3 प्लस 7k ओवर 1 प्लस 3k। ये है हमारे पास x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट की वैल्यू निकाल ली हमने, ठीक है जी। आइए अब हम y इंटरसेप्ट निकालने की कोशिश करते हैं। y इंटरसेप्ट निकालते हैं। y इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा? पुट कर देंगे हम x इज इक्वल टू 0। पुट x इज इक्वल टू 0 कहां पे? इन नंबर 2। तो ये 0 आ गया। 0 प्लस 2 प्लस 4k, 2 प्लस 4k इंटू y प्लस 3 प्लस 7k इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब यहां से 2 प्लस 4k इंटू वाई किसके बराबर आया? माइनस 3 प्लस 7k। तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई? y इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 7k डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4k। ये है हमारा y इंटरसेप्ट। ये है y इंटरसेप्ट। अब स्टेटमेंट में हमें बताया गया है कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आपस में इक्वल हैं। गिवन x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट क्या है आपके पास? ये कैलकुलेट किया आपने, माइनस 3 प्लस 7k डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3k इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट क्या निकाला आपने? माइनस 3 प्लस 7k ओवर 2 प्लस 4k। x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, क्योंकि उसने कहा है मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स। ठीक है। अब ये देखिए यहां पे ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, खत्म, फिनिश, खल्लास। इसी तरह 3 प्लस 7k जो है ये इसके साथ उड़ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस से उड़ गया, तो ये आ गया 1 ओवर 3 प्लस k। 1 ओवर 1 प्लस 3k इज इक्वल टू 1 ओवर 2 प्लस 4k। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, ये 1 के साथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 प्लस 4k इज इक्वल टू 1 प्लस 3k। k वाली टर्म्स को एक तरफ कर लो, इज इक्वल टू 1 माइनस 2, तो ये आ गया k इज इक्वल टू माइनस 1। इसको पुट कर दें आप 1 के अंदर और सिंप्लीफाई कर लें, तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो ये आ गया प्यारे बच्चों, x प्लस 2y प्लस 3 माइनस 1 इंटू 3x प्लस 4y। 3x प्लस 4y प्लस 7 is equal to 0. This is further equal to x minus 3x. x वालों को इकट्ठा कर लिया, y वालों को इकट्ठा करें जरा, 2y माइनस 4y, और कॉन्स्टेंट्स को इकट्ठा करेंगे आप तो ये आ जाएगा 3 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। माइनस 2x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
डिवाइड कर देंगे -2 के साथ, डिवाइड बाई -2, तो ये आ गया x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है, और ये एक्सरसाइज 4.4 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। आइए पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ, ये दो लाइंस हैं, तो एक ऐसी लाइन जो कि इनके इंटरसेक्शन में से पास करती है, ठीक है। उसका फार्मूला क्या है, पहली लाइन प्लस के टाइम ऑफ दूसरी लाइंस। अब हम के की वैल्यू कैलकुलेट करके यहां पे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, एट द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। और ये देखें, ये दो लाइनें फर्ज करिया कि इस पॉइंट में से पास करती हैं, ये दो लाइनें, ये उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। उसके बाद ये जो दो लाइनें हैं, फर्ज कर लिया ये है, ये इस पॉइंट में से पास करती हैं। अब आपने जो लाइन मालूम करनी है वो जो इन दोनों पॉइंट्स में से पास करती है, ये लाइन आपने मालूम करनी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो नाउ वी फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस है जी प्यारे बच्चों आपके पास। एक तो है आपके पास x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, फिर है x माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है कि आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y की वैल्यूज निकाल लें, एक पॉइंट आ जाएगा। फिर इन दोनों को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें, दूसरा पॉइंट आ जाएगा। एक पॉइंट यहां से आ गया, एक पॉइंट यहां से आ गया, तो 2 पॉइंट फार्मूला लगा के आप ये वाला y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 वाला फार्मूला लगा के इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम कर सकते हैं। लेकिन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब आप इसका निकालेंगे ना, तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, तो इसलिए ये वाला मेथड जो है मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है ना। इसके ऊपर मैंने फार्मूला लगा दिया। अब ये इक्वेशन आसान है, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके तो हम जो है x और y की वैल्यूज निकाल लेते हैं। वो वाला पॉइंट चूंकि हमारी इस लाइन के से भी पास करेगा, तो लिहाजा उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो वहां से k की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर देंगे। ये देखिए x के कोएफिशिएंट बराबर हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग 3 from 2। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के मैंने दो तरीके आपको बताए थे क्वेश्चन नंबर 1 में, उनमें से कोई भी अडॉप्ट कर लीजिए। इसके साथ कैंसिल, ये आ जाएगा प्लस का हो जाएगा 6y, 4 में से 2 के बाकी रहेगा 2 इज इक्वल टू 0। तो 6y इज इक्वल टू -2, तो y किसके बराबर आ गया, -1/3, ठीक है। अब इसको चूक कर आप नंबर 2 में पुट कर दें तो वहां से आपको x मिल जाएगा। पुट इनटू 2 में पुट कर दें या 3 में पुट कर दें, ठीक है। तो ये आ जाएगा x माइनस -1/3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया जी x इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस -1/3 और ये -4। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर हमारा आ गया x इज इक्वल टू -7/4। देयरफॉर पॉइंट xy किसके बराबर आ गया, -7/4 और y की वैल्यू आ गई -1/3, ठीक है जी। अब ये वाला जो पॉइंट है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे।
अच्छा ये जरा, ये 3 जब 4 से मल्टीप्लाई आएगा तो 12 आएगा, 12 माइनस 1 13 आएगा, माइनस 13/3। इसको पुट कर देंगे आप, पुट इन नंबर 1, तो व्हाट यू विल गेट 16 इंटू एक्स की जगह पे आ गया -13/3, -13/3, 16x -10 इंटू वाई की जगह पे आ गया -1/3, -33, बड़ी ब्रैकेट लगा दें, प्लस के आपने कैलकुलेट करना है। 12 इंटू एक्स की जगह पे आ गया -13/3, प्लस 14 वाई की जगह पे आ गया -1/3, प्लस 29 इज इक्वल टू 0। 3 के साथ जो है मल्टीप्लाई ना कर दें, या ये कैलकुलेशन लंबी है, इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूं कि इसका के का आंसर किसके बराबर आता है। अच्छा भाई, ये कैलकुलेशन इसकी बहुत ज़्यादा लेंथी है एंड आपको अपने हाथ में जो है वो कैलकुलेटर पकड़ के बैठना पड़ेगा। यहाँ तक मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। सबसे पहले तो आप ऐसा करें कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैंने जो है ना ये सारी सिंप्लीफिकेशन इसके ऊपर कर दी है। और अब मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस भी कर लेता हूँ कि हमने किया क्या है। ये देखें ज़रा, यहाँ पे 16 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -208 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस 10/3 -33, प्लस के 12 को -13 से मल्टीप्लाई किया 156, और ये -12/3, ये प्लस 29 एज इट इज आ गया। अब 208 में से 10 निकाले, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है ना, तो इसको जब आप हल करेंगे तो एलसीएम तो इसका 3 ही आएगा, तो 208 में से 10 निकाले तो बाकी -198/3 रहेगी, 33 एज इट इज। 156 में 14 को ऐड करेंगे तो 170 आ जाएगा ओवर 3 प्लस 29 एज इट इज। अब ये वाला जो 3 है ना, ये हमें डिस्टर्ब करता है। अब क्या करेंगे कि 3 के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 से कट गया, -198 आ गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 99 आ गया। ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 कैंसिल हो जाएगा, -170। 29 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 आ जाएगा। -198 और -99 दोनों को ऐड करेंगे तो -297, और 170 में से 87 तो आ जाएगा -83 के। अब के वाली टर्म को एक तरफ, बाकी उठाकर इसको जब दूसरी तरफ लेके आए प्लस आ गया, -83 के साथ डिवाइड किया तो ये के की वैल्यू आ गई। अब ये जो के की वैल्यू आई है, इसको उठाकर हमने कहां पे पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो मैंने क्या किया, पुट इन 1, तो ये आ गया देखें 16x -10y -33, और k की जगह पे आ गया -297/83 इंटू 12x प्लस 14y प्लस 29 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फिर कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है। ये देखिए 83 के साथ जो है ना ये मल्टीप्लाई करेंगे हम थ्रू आउट, तो जब 16 को 83 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 1328x, 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 830y, 83 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2739 आंसर आ जाएगा। ये जो है 83 कट जाएगा, फिर ये -297 जो है ये 12x से मल्टीप्लाई होगा तो -3564x आ जाएगा, और ये -297 जब 14 से मल्टीप्लाई होगा तो 4158y आ जाएगा, और जब 29 से मल्टीप्लाई होगा तो -8613 आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने x वाली टर्म्स को इकट्ठा करना है, ये भी ये प्लस की है, ये माइनस की है, ये आ गया सिंप्लीफिकेशन के बाद -2036x, माइनस y वालों को इकट्ठा किया तो ये आंसर आ गया, कांस्टेंट को इकट्ठा किया तो ये आ गया। अब उसके बाद -172 इसमें कॉमन निकलता है, -172 के साथ डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो कैलकुलेशन जो है इसकी जो है ये बहुत लेंथी है, ठीक है। हालांकि मैंने दूसरा मेथड अडॉप्ट किया था, क्योंकि मेरा ख्याल था कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा तो वो काफ़ी बड़ा आएगा। इसका भी खैर जो है ना वो डिनोमिनेटर में वाली टर्म्स आ गई हैं, तो इसको भी कैलकुलेट करने में जो है वो फिर
काफ़ी प्रॉब्लम होनी थी, लेकिन इन एनी केस जो है वो क्वेश्चन के जो है ना वो सिंप्लीफिकेशन जो है, कैलकुलेशन जो है वो काफ़ी लेंथी है। इसके साथ ही आज के लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म, फिनिश, खल्लास करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि ये एक बहुत अच्छा चैनल है मैथमेटिक्स का, और उनको भी इनवाइट करें कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।